नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भारत के नकली जेम्स बॉन्ड ने मोदी की भद पिटवा डाली। दुनिया हंस रही है कि नरेंद्र मोदी किन लोगों के भरोसे बैठे हुए हैं। हालत ये हो गई है कि कनाडा के मामले में सीधे गृह मंत्री अमित शाह की खिल्ली उड़ रही है। भारत को पहली बार एक देश के तौर पर हत्यारा और अपराधी कहा जा रहा है और मोदी चुनावों में देश की उछलती हुई पगड़ी के बीच अपनी पगड़ी मजबूत करने के नारे उछालते घूम रहे हैं। याद कीजिए, शरद पवार ने क्या कहा था कि एक तड़ीपार का गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठा होना भारत की साख के लिए ठीक नहीं है और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमजोरी को दिखाता है। तब बहुत सारे लोगों ने इसे प्रतिद्वंदी पवार का एक राजनीतिक बयान भर माना था, लेकिन उनका भय सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। यकीन न हो तो जरा एक लिस्ट पर गौर कीजिए, समझ में आ जाएगा कि मोदी ने देश को कितने पानी में डाल दिया है, कैसे भारत की साख को मिट्टी में मिला दिया है। यह अमेरिका की खुफिया एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI के वांछित अपराधियों की लिस्ट है। नाम विकास यादव, आरोप सुपारी हत्या की साजिश रचना और हवाला कारोबार षड्यंत्र। गौर से देख लीजिए, नीचे लिखा हुआ है कि विकास यादव भारत का नागरिक है और यह जहां भी दिखाई दे FBI के स्थानीय ऑफिस या फिर अमेरिकी दूतावास को सूचित कीजिए। विकास यादव कोई मामूली आदमी नहीं है। FBI ने इसकी जो तीसरी तस्वीर डाली है उस पर गौर कीजिए, वो जानबूझकर डाली है। आपको बता दें कि विकास भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का एजेंट रहा है। देखिए कि 22 अक्टूबर से रूस के कजान शहर में ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। इस बार के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम है न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। और इसके ठीक पहले भारत के एक एजेंट का FBI की वांटेड लिस्ट में नाम आना भारत के कूटनैतिक मिशन और खुफिया गतिविधियों पर गंभीर सवाल खड़े कर देता है। निश्चित तौर पर अमेरिका को विकास यादव का नाम ड्रग डीलर निखिल गुप्ता से पूछताछ में पता चला होगा। निखिल गुप्ता पहले से ही FBI के कब्जे में है। अमेरिका ने तो 10 अक्टूबर को विकास यादव के खिलाफ बाकायदा गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। अब अगर भारत ने विकास को अमेरिका को नहीं सौंपा तो मोदी की सत्ता सीधे निशाने पर होगी, और अगर सौंप दिया तो FBI उससे किस किस का नाम उगलवाएगा, यह सोच सोच कर ही अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जिनको हमने नकली जेम्स बॉन्ड कहा, अजीत डोवाल का रंग उड़ा हुआ है। मतलब अमेरिका ने गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की सुपारी के मामले में विश्व गुरु की बखिया उधेड़ डाली है, तो कनाडा ने निज्जर की हत्या के मामले में। यह भारत जैसे देश की साख को दांव पर लगा देने जैसा नहीं है क्या? क्यों? क्योंकि आप अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को वार्ड नंबर 13 की गली नंबर 12 में मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर होने वाले झगड़े से ज्यादा समझने की समझ नहीं रखते हैं। तो जो कहते थे कि हमने दुनिया में भारत का डंका बजा दिया है, असल में उन्होंने भारत की लंका लगा डाली है। अगर आपने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर गौर किया हो तो लॉरेंस बिश्नोई, जो कि अहमदाबाद की जेल में बंद है, और अमित शाह को लेकर बनाए जाने वाले मीम्स की बाढ़ आ गई। इसके पीछे कौन है? कनाडा और अमेरिका के नेटिजन। पूरी दुनिया मोदी शाह का मजाक उड़ा रही है कि ये लोग किस तरह से भारत को हाँक रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट का जरा आर्टिकल देख लीजिए। हमारे गृह मंत्री की विस्तार से भद्द पीठ डाली है, लेकिन बीजेपी की ट्रोल आर्मी को जवाब नहीं सूझ रहा है और इस सेना के सरदार अमित मालवीय की समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर षड्यंत्र का कौन सा सिद्धांत ठोका जाए कि अमेरिका का मुंह बंद हो जाए। कनाडा ने जो कहा वो सच हो या झूठ, लेकिन सवाल ये तो है ही नहीं। सवाल ये है कि कनाडा को सीधे सीधे भारत को हत्यारा बताने की हिम्मत कैसे हुई? क्या यह पूरी तरह से कूटनीतिक नाकामी नहीं है? वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के कुछ बिंदुओं पर जरा गौर कीजिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा ने साफ कहा, हमें पता है भारत निज्जर की हत्या, अन्य हत्याओं और कनाडा में हो रही वास्तविक हिंसा में शामिल है। भारत के बारे में कहा है, किसी ग्रुप के बारे में नहीं। जांच में यह सामने आया है कि भारत सरकार घरों में घुसपैठ, ड्राइव बाय शूटिंग, आगजनी और कम से कम एक और हत्या में शामिल रही है। कनाडाई अधिकारियों ने कहा कि यह पूरा ऑपरेशन ओटावा में भारत के उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा की देखरेख में चल रहा था। इसके बाद कनाडा ने 6 भारतीय राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया।
हालांकि भारत ने इन आरोपों का जोरदार तरीके से खंडन किया और इसे खारिज करते हुए हास्यास्पद बताया और इसे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की राजनीतिक एजेंडा से जोड़ दिया। इसके बाद दिल्ली ने भी कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। लेकिन भारत की इस प्रतिक्रिया के बावजूद भारत की जो भद पिटनी थी वो पिट चुकी थी। खुद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि भारत सरकार की प्रतिक्रिया कह रही है कि उन्होंने इनकार किया, भ्रम पैदा किया, मुझ पर व्यक्तिगत हमला किया और कनाडा की सरकार, उसके अधिकारियों और पुलिस एजेंसियों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जो हिला देने वाला है वो ये कि उन्होंने कहा कनाडाई अधिकारियों ने भारत के वरिष्ठ अधिकारी के रूप में अमित शाह की पहचान की, जो मोदी के निकटवर्ती सहयोगी हैं और गृह मामलों के मंत्री के रूप में काम करते हैं। कनाडा के अधिकारियों के मुताबिक अमित शाह ने कथित तौर पर कनाडा में सिख अलगाववादियों के खिलाफ हिंसा की अनुमति दी थी। शाह ने रॉ के उच्च अधिकारियों के साथ मिलकर जासूसी और हिंसक कार्रवाइयों को मंजूरी दी थी। इस जांच में शाह और भारतीय खुफिया एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी का नाम भी लिया गया है, जो इन हमलों के लिए जिम्मेदार बताए गए। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा यहीं नहीं रुकता। वो कहता है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने यह स्वीकार किया है भारत ने अपने राजनयिकों को लोगों का पीछा करने और तस्वीरें लेने आदि के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन धमकियों या हिंसा में किसी भी संलिप्तता से इनकार किया। जब कनाडाई अधिकारियों ने भारत द्वारा बिश्नोई गैंग को हमलों के लिए इस्तेमाल किए जाने के सबूत पेश किए तो डोभाल ने शुरू में बिश्नोई को पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में उसके बारे में तथ्य और आंकड़े साझा किए। रिपोर्ट में लिखा है कि 31 साल का बिश्नोई भारत में हत्यारों का सबसे बदनाम सरदार है और सोशल मीडिया में कहा जा रहा है कि वो जेल में रहते हुए सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। कनाडा बार बार कहता रहा है कि निज्जर की हत्या में बिश्नोई गैंग का इस्तेमाल किया गया। आपको बता दें कि कनाडा में रहने वाले एक भगोड़े गोल्डी बराड़ उर्फ सतिंदरजीत सिंह ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। इसके बाद से ही भारत और कनाडा के बीच के रिश्ते बिगड़ते चले गए। मतलब सोचिए, विश्व गुरु ने देश की साख को किस तरह मिट्टी में मिला दिया है। हमारी सरकार को दुनिया के सबसे प्रभावशाली देशों का समूह खुलेआम अपराधियों और गैंगस्टरों में शुमार कर रहा है, क्योंकि कनाडा की शिकायत पर अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने सहमति जता दी है। भारत के इतिहास में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। हालत ये हो गई है कि हमारे एनएसए को किसी दूसरे देश की यात्रा पर जाने में इसलिए संकोच हो रहा है कि कहीं उस देश की किसी अदालत में उनको पेश करने के लिए पकड़ न लिया जाए। और मोदी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तय कीजिए, इसे डंका बजा देना बोलते हैं या फिर लंका लगा देना। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।